Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Let's get started. Beginning with the first question of the history. As you know, we have already covered 10 video of the history questions. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. Friends, I have created 10 videos. Now I am going to start 11th video of the history questions. And if you will follow me on the daily basis, definitely you will able to crack the exam within the 6 months, because now I am going to make videos on the daily basis. Even I am making video on the daily basis. I am creating 2 videos on the daily basis. One is for the GS, one is for the vocabulary words. That will help you to crack any government competitive exam in India. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. विद रेफरेंस टू द एंशियंट इंडिया द टर्म्स सतामना एंड कृष्णहल्ला रेफरेंस टू द विच ऑफ द फॉलोइंग. तो सतमान और कृष्णल जो टर्म दिए हुए हैं किससे रिलेटेड हैं. ए है हाई रैंकिंग ऑफिसर इन द गुप्ता पीरियड. बी है लैंड ग्रांट्स टू द ऑफिसर. सी है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. डी है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. तो इसका सॉल्यूशन सी है. In later Vedic period, apart from the Niska of the Rig Vedic period, which was a gold ornament of the fixed weight and value gold silver coins like Satamna or Krishnal were referred to in the Vedic text. No archaeological evidence of the coins before 600 BC has been found. मतलब ये सोने और सिल्वर के कॉइन हैं. इनका हमारे ऋग्वेद पीरियड में जिक्र किया गया है. और 600 साल BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर क्राइस्ट के जन्म से हम पहले काउंट करते हैं. तो बिफोर क्राइस्ट के जन्म से 600 पहले साल से कोई भी एविडेंस फाउंड नहीं किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे में एविडेंस में. सेकंड है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रीन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक. मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेटमेंट है ही इज़ क्रेडिट फॉर द इंट्रोड्यूसिंग फॉर द टोकन करेंसी. तो उसको क्रेडिट दिया जाता है कि टोकन करेंसी इन्वेंट की थी उन्होंने. सेकंड है हिज कराचिल एक्सपीडिशन एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू द सेंट्रल एशिया. उसका कराचिल एक्सपेंडेड है जो एम्पायर सेंट्रल एशिया में फैला दिया था उनका. थर्ड है ही एस्टैब्लिश द दीवान ए अर्ज टू लुक आफ्टर द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सल्तनत. उन्होंने दीवान ए अर्ज एस्टैब्लिश की गई थी क्या, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सल्तनत. तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए दीवान अर्ज का एस्टैब्लिश किया था. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक वाज इन सम वेज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल रूलर ऑफ द एज. मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इस टाइम के बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही जाने माने, जिसको जाना जाता है, रूरल थे. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ही वॉज इंक्लाइन टू बी ए बिट हैस्टी, क्योंकि वो थोड़े से हैस्टी थे, जल्दी में बाजी में डिसीजन लेते थे. इम्पेशेंट, उनमें पेशेंस नहीं था. एज ए रिजल्ट ऑफ विच मैनी एक्सपेरिमेंट ऑफन मेट विद डिवास्टिंग फेलियर. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए उनके. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. मोहम्मद बिन तुगलक इशूड कॉइन्स कॉपर एज पार विद द वैल्यू ऑफ द सिल्वर कॉइन्स. मतलब जो सिल्वर कॉइन्स होते थे उनके ही वैल्यू में उन्होंने कॉपर कॉइन बना दिए टू मीट द शॉर्टेज ऑफ द सिल्वर्स कॉइन के. बट द एक्सपेरिमेंट फेल ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्ड. एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म नहीं था, इसलिए उनका ये प्लान फेल हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द कराचिल एक्सपीडिशन ऑफ द तुगलक वाज लॉन्च इन द कुमायूं हिल. तो कुमायूं हिल्स पहाड़ियों की तरफ था. कराचिल एक्सपीडिशन है जो हिमालय में. इट वॉज द कोरासन एक्सपीडिशन. जो कोरासन एक्सपीडिशन था, अभियान था, विच वॉज प्लान फॉर एक्सपेंडिंग द एम्पायर टिल सेंट्रल एशिया. तो कराचिल तो कुमायूं हिल तक था, कोरासिन आपका सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए था. थर्ड वन इज इनकरेक्ट. दीवान ए अर्ज इन दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय बलबन. जो दीवान ए अर्ज थी दिल्ली सल्तनत में इस्टेब्लिश की गई थी बलबन के द्वारा. It was essentially the department of military managed by the अरीज ए मामलिक. तो डिपार्टमेंट क्या था, मिलिट्री के अंदर अरीज ए मामलिक बनाया गया था इनके द्वारा, जो जिससे मिलिट्री को देखते रहें. तुगलक जी ने बनाया था, बट बलबन के टाइम पे दीवान ए अर्ज बना था.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, with reference to the religious policy of the औरंगजेब consider the following statement। फर्स्ट स्टेटमेंट है जवाबित ए आलमगीरी। आपको पता है औरंगजेब जी को आलमगीर बोला जाता था, तो जवाबित ए आलमगीरी इज ए कंपेंडियम ऑफ रिलीजियस डिक्री ऑफ द औरंगजेब। तो क्या जो रिलीजियस डिक्री है, ऑर्डर थे उनका, क्या वो एक कंपोडियम है। सेकेंड है पेस्कर्स एंड क्रोरीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसीइंग दैट वाइन इज नॉट कंज्यूम इन द पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेस पे आदमी वाइन का सेवन करते थे उनको पेस्कर या क्रोरीज रिस्पॉन्सिबल होते थे उनके लिए। थर्ड वन है ही डिस्कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ द झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्या होता है, जैसे किंग अपने बालकनी में आ जाएगा और वो बंदों की तरफ हाथ हिलाएगा, उनको संबोधित करेगा, ऐसा कोई जो प्रोसेस था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था क्या औरंगजेब ने। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और एग्जाम पेपर में आप ठीक करके आओगे। ए है थर्ड ओनली। गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन में करूँगा तब आपको याद रहेगा। अगर राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका ठीक होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको प्रिपरेशन अच्छी चल रही है पता चल जाएगा। बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सोल्यूशन ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जवाबित ए आलमगीरी इज ए कंपेंडियम ऑफ द सेकुलर डिक्री ऑफ द औरंगजेब एंड ईच डिक्री इज कॉल्ड जवाबित। तो जवाबित बोलते थे जो सेकुलर, मतलब ये रिलीजियस नहीं था, सेकुलर था। कोई भी धर्म को बराबर, सब धर्म को बराबर मानना सेकुलर बोलते हैं। थ्योरेटिकली जवाबित वर सब यूज टू सप्लीमेंट द सारा इन द प्रैक्टिस। सारा क्या होता है? सार है, मतलब आप हिंदी में सार वर्ड को याद करो कि सार ये है कि जिंदगी जीने का सार ये है, उनको फॉलो करने के लिए जवाबीत होती थी, डिक्री ऑर्डर आते थे। इन व्यू ऑफ द कंडीशन दैट प्रिवेल इन इंडिया वर नॉट प्रिवेल्ड बाय द सारा। तो सारा जीने का तरीका था। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मुतासिफ वर अपॉइंटेड इन ऑल प्रोविजन। मुताफिस बोलते थे इनको, जो अपॉइंट किए गए थे। इनका क्या काम था? दिस ऑफिशियल ओवर सा वेदर पीपल लिव्ड इन देयर अकॉर्डिंग टू दी सारा। सारा मतलब जीवन जीने का सार, आदमी सारा के हिसाब से जी रहे हैं या नहीं जी रहे, उनके लिए मुताफिज अपॉइंटेड किए गए थे। मुतासिफ क्या करते थे? मान लो कोई समाज में दारू पी रहा है या भांग पी रहा है, उनको पब्लिक प्लेस में नहीं करना है। जैसे ही आज के टाइम में हम पुलिस काम करती है, वैसे ही मुतासिफ बोलते थे। पेस्कर्स एंड क्रोरीज क्या था? वो तो रिवेन्यू ऑफिशियल थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें बोला गया औरंगजेब डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ द झरोखा दर्शन ऑफ शोइंग हिमसेल्फ इन द पब्लिक फ्रॉम द बालकोनी। वही बालकोनी से दिखाने का जो प्रोसेस था उन्होंने ख़त्म कर दिया। प्रैक्टिस को क्या समझते थे वो? सुपरस्टिशन है कि अंधविश्वास है। इस टीनेंट्स जो इस्लाम के टीनेंट सिद्धांत है उनके खिलाफ है ये। फोर्थ क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द चालुक्य ऑफ द बादामी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। चालुक्य ऑफ बादामी के बारे में स्टेटमेंट है। ह्यून त्सांग जो चाइनीज ट्रेवलर था मेंशन द वार बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकसेन ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। क्या हर्षवर्धन जो थे और या जो पुलकसेन थे चालुक्य डायनेस्टी के, उनके बीच के वार का बताता है। सेकेंड है दे सेंट एम्बेसडर टू द ईरानियन किंग इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिलेशन। इन्होंने क्या है, एम्बेसडर भेजा था, राजदूत ईरान में अपने फॉरेन रिलेशन को दिखाने के लिए। पुलकसेन ने, जो चालुक्य ऑफ बादामी है, दे बिल्ट मल्लिकार्जुन एंड द विरूपाक्षा टेम्पल एट पट्टाडेगल। तो पट्टाडेगल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्षा टेम्पल बनाया हुआ है क्या? जो पुलकसेन जी के द्वारा, जो कि चालुक्य थे बादामी जगह के। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सोल्यूशन डी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ द पुलकसेन टू हर्षवर्धन अटैक द किंगडम। हर्षवर्धन ने अटैक किया किंगडम। पुलकसेन टू एमर्ज विक्टोरियस। पुलकसेन टू विक्टोरियस हो गए। दिस इन्फॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द होल इंस्क्रिप्शन आल्सो बीन रिकाउंटेड बाय द ह्यून त्सांग। तो पुलकसेन टू थे जो हर्षवर्धन ने अटैक किया उस टाइम पे। एमर्ज विक्टोरियस, पुलकसेन टू है, जीत गए। द इन्फॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द अहोल इंस्क्रिप्शन जो आल्सो बीन रिकाउंट। अहोल इंस्क्रिप्शन जो अशोका के हैं वहाँ से इनको बाद में पता चला, और ह्यून त्सांग ने भी अपनी बुक में लिखा हुआ है। वन ऑफ द पेंटिंग्स इन द अजंता रिप्रेजेंट पुलकसेन रिसीविंग टू एम्बेसडर फ्रॉम द ईरान। तो एक पेंटिंग जो अजंता की गुफाओं में है कि भाई ह्यून त्सांग हैं जो रिसीव कर रहे हैं उनको ईरान, वो पुलकसेन टू हैं जो ईरान से एम्बेसडर को रिसीव कर रहे हैं। ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रोइंग पावर ऑफ द पुलकसेन टू ट्रेड रिलेशन विद इंडिया।
Iranian King Khusro to send an ambassador to the Badami in return to the ambassador sent by Tughlaq sent to Iran 650 AD। मतलब ईरान से यहाँ पे राजदूत आते थे, यहाँ से ईरान पे जाते थे, और ये हमें गुफाओं से पता चल रहा है, जनता की गुफाओं से, जिसमें पुलक सेंटू जो अपने बदामी जगह पे राज करते थे और चालुक्य डायनेस्टी के थे। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। पट्टाडेकल इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्ड बाय द चालुक्य ऑफ द बदामी। तो पट्टाडेकल यूनेस्को हेरिटेज साइट है जो चालुक्य के द्वारा बनाई गई। रॉयल रिकमेंडेशन एंड कोरोनेशन, कोमोमोरेशन मतलब याद करना, कोरोनेशन उनका ताज के बारे में। देयर आर दी 10 टेम्पल, 4 इन नगर स्टाइल में है, ये आर्ट एंड कल्चर की बात आ गई, 4 नगर स्टाइल में, 6 द्राविड स्टाइल में है। मल्लिकार्जुन विरूपाक्षा टेम्पल पट्टाडेकल वर बिल्ड बाय 2 क्वींस ऑफ द विक्रमादित्य 2। जो विक्रमादित्य 2 की 2 क्वीन थी उनके द्वारा बनाए गए हैं ये मल्लिकार्जुन। और इट टू कमेमोरेट विक्ट्री ऑफ द चालुक्यज और दी पल्लवा, चालुक्य ने जो पल्लवा के ऊपर विजय पाई थी उसके याद करने के लिए 2 मंदिर बनाए गए हैं विक्रमादित्य 2 की वाइफ ने के द्वारा, मल्लिकार्जुन एंड विरूपाक्षा टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल। हाइपरसोनिक मतलब वही आपका 6 टाइम जा रहा है एयर के, तो विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट यूजेज हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। तो हाइपरसोनिक क्या एयर ब्रीथिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें। सेकंड है द व्हीकल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ द 6 टाइम द स्पीड ऑफ द साउंड, 6 टाइम स्पीड की साउंड रहती है। इंडिया बिकेम द 3rd कंट्री आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट एंड रसिया टू डेवलप हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। इंडिया क्या तीसरा कंट्री है रसिया और यूएसए के बाद में ऐसा बनाने वाला। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। रिसेंटली क्या है डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी demonstrated vehicle is an unmanned scramjet demonstrator aircraft that can travel at a hypersonic speed. It uses hypersonic air breathing scramjet technology। तो जो एयर की साउंड की स्पीड से 6 टाइम जा सकता है, 6 मैक के आसपास। और इसका क्या है विदाउट आदमी जो है पर्सन पायलट के बिना जा सकता है हाइपरसोनिक स्पीड पे। द व्हीकल ट्रेवल इट्स डिजायर्ड फ्लाइट पाथ एट ए वेलोसिटी ऑफ द 6 टाइम स्पीड। 1 मैक कितना होता है 343 मीटर पर सेकेंड। साउंड की जो स्पीड होती है 6 मैक के बराबर है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिया बिकम द 4th कंट्री, क्योंकि थर्ड नहीं है ये, यूएसए रसिया एंड चाइना ने भी ये डेवलप कर रखा है। चाइना सक्सेसफुली टेस्टेड इन वेव राइडर हाइपरसोनिक फ्लाइट टेस्ट इन 2018 में चाइना ने टेस्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू दिस सूफिज्म इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सूफिज्म के बारे में स्टेटमेंट है इट एम्फेसिस द इनवर्ड सर्च ऑफ द गॉड फॉर सन्स मटेरियलिज्म। तो अंदर अपने भगवान की सर्च करने के बाद ये सन्स त्याग देना होता है। मेटेरियलिज्म जो भौतिकतावादी है, भौतिकवादी है, उसको त्यागने की बात करता है सूफिज्म। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीर और गुरु फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो पीर या गुरु बोलते हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। थर्ड वन है अमीर खुसरो वाज ए डिसाइपल ऑफ द शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अमीर खुसरो क्या शिष्य थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क करिए। ए है थर्ड ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। सूफिज्म क्या होता है लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट है, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जो इस्लाम का उसको। विद वाइल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एम्फोसिस एक्सटर्नल कंडक्ट द सूफीज ले स्ट्रेस ऑन द इनर प्योरिटी। अंदर की प्योरिटी की बात करते हैं सूफिज्म में। द सूफीज कंसिडर लव एंड डिवोशन एज द ओनली मीन्स ऑफ अटेनिंग साल्वेशन। तो प्यार और डिवोशन अपनी संपर्क से ही कोई भी साल्वेशन को अटेंड कर सकता है, मोक्ष को। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सूफिज्म इज ए मिस्टिकल फॉर्म ऑफ द इस्लाम, इज स्कूल ऑफ प्रैक्टिस दैट एम्फेसिस द इनवर्ड सर्च ऑफ फॉर गॉड एंड सन्स मेटेरियलिज्म। वही अपने अंदर भगवान को सर्च करना, त्याग देना मेटेरियलिज्म को। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सूफिज्म हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीर गुरु जो है फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। According to the Sufism, one must have the guidance of the peer or guru without which spiritual development is not impossible। तो गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है पहले के टाइम में भी, सूफिज्म में भी। अमीर खुसरो वाज द डिसाइपल ऑफ द शेख मोइनुद्दीन निजामुद्दीन औलिया। मोइनुद्दीन चिश्ती के ये नहीं थे डिसाइपल, शिष्य नहीं थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के अमीर खुसरो शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग्स वर इन्वेंटेड और डेवलप्ड इन इंडिया गेन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस इन द लेटर पीरियड? अरेबिक न्यूमेरिकल, पेपर, एंड थर्ड वन इज कंपास। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है थर्ड ओनली, डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द इंडियन नोटेशनल सिस्टम वाज एडॉप्टेड बाय द अरब्स, मतलब अरब के द्वारा इंडियन का नोटेशनल सिस्टम था दर्शाने का, जो स्प्रेड हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड में। द इंडियन न्यूमेरल्स आर कॉल्ड अरेबिक इन इंग्लिश। इंडियन न्यूमेरल थे इनको, बट इंग्लिश में अरेबिक बोला जाता है। बट अरब्स, जैसे हम ये लिखते हैं 1 2 3 या 4 को ऐसे लिखते हैं, वही ये अरेबिक बोलते हैं। ये इंडिया ने इन्वेंट किया था, बट इंग्लिश में इनको अरेबिक बोलते हैं। तो अरब्स क्या बोलते हैं इसको, हिंदसा बोलते हैं। बिफोर दे वर एडोप्टेड इन द वेस्ट दे हैड बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर सेंचुरीज। दे आर टू बी फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका विच आर इंस्क्राइब्ड इन द 3rd century BC। 3rd century BC के बारे में हमारे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, जैसे दीवारों पे कुछ, तो उनको ही बोलते हैं पत्थर पे खुदवा के। तो उनसे ही हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया में यूज़ होती थी। पेपर चाइना में सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, इसलिए वो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड भी इनकरेक्ट है। कंपास की चाइना ने ही हैन डायनेस्टी जो थी बिटवीन 2nd century एंड 1st century AD, इट वाज नॉट इन्वेंटेड इन इंडिया। कंपास भी जो अपना चाइना ने इन्वेंट किया था। 8th क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फ्लोरा एंड फोना वर द थीम्स यूज्ड इन जहांगीर पेंटिंग। फ्लोरा एंड फोना थीम्स थी जो जहांगीर की पेंटिंग में। सेकेंड है दास्तान ए अमीर हमजा इज ए कलेक्शन ऑफ द 12,000 पेंटिंग्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ गजेंद्र। दास्तान ए अमीर हमजा इज कलेक्शन क्या है, 1200 पेंटिंग्स का था जहांगीर के पीरियड में। थर्ड वन इज जहांगीर कोर्ट वाज अजोन विद फेमस पेंटर्स लाइक मीर सैयद अली और अब्दुस समाद। तो जहांगीर जी के क्या कोर्ट में ये थे, मीर सैयद अली, अब्दुस समाद। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन 1 है, ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जहांगीर क्या थे, जहांगीर वाज इट नेचुरलिस्ट बाय द नेचर एंड प्रीफर्ड बाय पेंटिंग ऑफ फ्लोरा एंड फोना, बर्ड्स, एनिमल, ट्रीज एंड फ्लावर्स। उनको बहुत अच्छा लगता था, उन्हीं की पेंटिंग करते थे। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दास्तान ए अमीर हमजा आल्सो नोन एज हमजानामा इज ए कलेक्शन ऑफ द 1200 पेंटिंग दैट वर पेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द हुमायूं एंड अकबर। तो जो पेंटिंग्स का कलेक्शन तो है, बट ये हुमायूं एंड अकबर के टाइम का है। दास्तान ए अमीर हमजा बोलते हैं इनको। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मीर सैयद अली एंड अब्दुस समाद पेंटर्स किसके, हुमायूं एंड अकबर के टाइम के। दोनों टर्म हुमायूं एंड अकबर के टाइम के दिए हुए। मीर सैयद अली, अब्दुस, उसाद मंसूर और अब्दुल हसन पेंटिंग्स जहांगीर कोर्ट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, दिस टेम्पल डेट्स बैक टू द 15th century। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द किंग देवराय II। एक टेम्पल के बारे में बात की है जो 15th century में बनाया गया था, किंग देवराय II ने बनाया था। सेवरल पोर्शन ऑफ द टेम्पल वर एक्सपेंडेड एंड एनहांस्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द कृष्ण देवराय 59 to जो 1529 तक काम किया था, जिंदा रहे थे। इट वॉज बिल्ट इन द द्राविडियन स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर। द्राविडियन आर्किटेक्चर यूज किया गया। इट इज़ 3 फेमस स्टोन चैरियट्स इन इंडिया। वन ऑफ द मंडप इज रिनाउंड फॉर 56 म्यूजिकल पिलर्स। जिसमें मंडप में 56 म्यूजिकल पिलर हैं। कौन सा पैसेज में किस मंदिर के बारे में बात की गई है? ए है विठला टेम्पल, बी है कांदरिया महादेव टेम्पल, सी है विरूपाक्षा टेम्पल, थर्ड डी है रामप्पा टेम्पल। तो इसका सॉल्यूशन ए है विठल टेम्पल। विठा टेम्पल बैक्स इन द 15th century। इट डेडिकेटेड लॉर्ड विठल, इनकारनेशन ऑफ द विष्णु का एक अवतार है। वन ऑफ द 3 फेमस स्टोन चैरियट्स हैं इन इंडिया। 3 चैरियट्स हैं, स्टोन चैरियट हैं। फर्स्ट है द अदर 2 चैरियट्स कोणार्क उड़ीसा में है एंड द सेकेंड है महाबलीपुरम चेन्नई में, तमिलनाडु में। द चेन्नई रंगपा मंडपा इज मेन अट्रैक्शन ऑफ द विठला टेम्पल। तो रंग मंडप है जो इसका अट्रैक्शन है, क्योंकि 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं वहाँ पे। म्यूजिकल पिलर्स को सारेगामा बोला जाता है, जो हम अब अपने सुरों में यूज करते हैं। बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट पता चल गया हमें इनकरेक्ट है, पर बाकी हम टेम्पल के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा
याद रहेगा। जैसे विठप्पा टेम्पल आपको पता चल गया द्राविडियन स्टाइल में है, तो वन लाइनर क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। तो अब देखो कांद्रीय महादेव टेम्पल कहाँ पे है, ग्रेट गॉड ऑफ द केव। तो कांद्रीय महादेव का नाम है ग्रेट गॉड ऑफ द केव। इसका अर्थ है इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्नेट हिंदू टेम्पल इन द मेडिवल टेम्पल ग्रुप फाउंड एट खजुराहो। खजुराहो में एमपी में कांद्रीय महादेव टेम्पल पाया जाता है। ये चंदेल किंग के द्वारा राजा धांधा देव के द्वारा बनाया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। विरूपाक्षा टेम्पल क्या है, विरूपाक्षा टेम्पल इज़ द ओल्डेस्ट एंड प्रिंसिपल टेम्पल इन हम्पी। विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी में है। इट हैज़ बीन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ द वर्शिपर्स लॉर्ड शिवा। कृष्ण देव राव वन ऑफ द फेमस किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर। कृष्ण देव राय हैं जो विजय एम्पायर के हैड बीन ए मेजर पैटर्न ऑफ द टेम्पल। तो विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी में है। कृष्ण देव राय जो विजयनगर एम्पायर के राजा थे उन्होंने बनवाया था। रमप्पा टेम्पल नेम्ड आफ्टर द स्कल्पचर रमप्पा। इट इज सिचुएटेड पालमपेट विलेज नियर वारंगल तेलंगाना। तो रमप्पा टेम्पल वारंगल में है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा आल्सो नोन एज द रामलिंगेश्वरा टेम्पल। इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द गणपति देवा ऑफ ककातिया डायनेस्टी। तो गणपति जी ने ककातिया डायनेस्टी के जो रमप्पा टेम्पल बनाया था। और रमप्पा एक कारीगर का नाम था, उसी के नाम पे वो मंदिर का नाम दिया गया। 10th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कृष्ण देव राय ऑफ द विजयनगर एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विजयनगर एम्पायर के कृष्ण देव राय के बारे में स्टेटमेंट है। देयर वाज ए ग्रुप ऑफ 8 तेलुगु पोएट्स कॉल्ड अष्टदिग्गजार। इनको उसके कोर्ट में क्या अष्टदिग्गज थे। सेकंड वन तेनाली रामकृष्णा। हमने इसका बहुत सीरियल भी देखा हुआ, बहुत ही चतुर दिमाग के थे तेनाली रामकृष्णा। वन ऑफ द 8 स्कॉलर्स ऑफ द अमुत्का मालव्य तेलुगु। तो इन्होंने अमुत्का माल्यदा एक बुक लिखी है क्या तेलुगु में, तेनाली रामकृष्णा। द बैटल ऑफ तलाईकोटा वाज फॉट ड्यूरिंग हिज। तलाईकोटा की बैटल क्या इन्हीं के दौरान लड़ी गई थी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। अष्टदिग्गज इज द कलेक्टिव टाइटल गिवन टू द 8 तेलुगु पोएट्स। जो तेलुगु पोएट्स के अष्टदिग्गज बोलते थे उनको श्री कृष्ण देव राय जी विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे उनके टाइम के हैं। दिस पोएट्स ऑल पोएट्स के नाम हमें थोड़ा सा टिपिकल है बट इनको याद ही रखना पड़ेगा अगर आप याद रखना चाहते थे। अल्लासानी पेदना, आप छोटे छोटे नाम से याद रखते हैं। अल्लासनी से नंदी या मध्यागिरी और अल्लाराजू, पिंगली, रामराजा, भूषणनंदू एंड तेनाली रामकृष्णा। सेकेंड स्टेटमेंट इनके रखे कृष्ण देव राय रोट अमुक्ता माल्यदा इन तेलुगु एंड ऊषा प्रियान एंड जाम्बवती कल्याण इन संस्कृता। तो कृष्ण देव राय ने अमुक्ता का माल्यका लिखी थी कृष्ण देव राय जी ने, और ऊषा प्रियानम और जम्बावती कल्याणम संस्कृत में लिखी थी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द किंग Sadasiv Rai, Rama Rai, however, the de facto ruler, the Battle of Tlaikota was fought between Vijayanagar Kingdom and combined forces of the Bijapur. जो सदाशिव राय थे, जो उनके डी फैक्टो रूलर रामा राय थे। सदाशिव राय के टाइम पे तलाईकोटा की फाइट हुई थी विजयनगर एंड कंबाइंड फोर्सेज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा एंड बीदर। तो विजयनगर एम्पायर के साथ कंबाइन बीजापुर की थी, अहमदनगर, गोलकुंडा। इन दिस वार विजयनगर किंगडम वाज डिफीटेड। विजयनगर को हरा दिया गया था। तो विजयनगर एम्पायर की अकेली थी तलाईकोटा में, और ये अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, बीजापुर 4 जगह के अलग आदमी इकट्ठा हो गए थे, इनको हरा दिया था। रामा राय नाम था इन, इसी टाइम पे सदाशिव राय भी थे। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions and please share my video among your friends. आपको पता है कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है और ये टेस्ट सीरीज़ है यूपीएससी की, और इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो आगे आपके बेनिफिट में रहेंगे। क्वेश्चन आप यहाँ अटैम्प्ट करोगे तो बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम को निकाल ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर चाहे आपका यूपीपीसीएस हो या हरियाणा सिविल सर्विस हो या आपका यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या एसएससी में भी आपके जीएस में काम आएगी। ओके फ्रेंड्स, कल मैं आपके पास आता हूँ। बाय।